खुदावंद के अजीम उजराई नाम में आप सबको सलाम। आज हम अपनी नसीहत और रहनुमाई के लिए देखेंगे मत्ती की मार्फत अंजील उसका दूसरा बाब पहली आयत से 12वीं आयत तक। मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील ये खुशखबरी देती है कि यीशु ही मोहतम नजी और नजात दहिंदा है। और ये खुशखबरी सिर्फ यहूदी कौम के लिए नहीं थी कि जिनमें यीशु पैदा हुआ, ये तमाम बनीनो इंसान के लिए थी जो इस दुनिया में रहते थे। और मत्ती अपनी अंजील में सारे मवाद को बड़ी एहतियात से तरतीबवार इसको बयान करता है। मत्ती इस सारे पैगाम को बड़े 5 हिस्सों में तकसीम करता है। तो अगर हम पहले बाब की 14वीं आयत तक देखें तो हमें जिक्र मिलता है कि तमाम पेशन गोइयों और तमाम नस्लों का जिक्र है। ये इन तमाम नस्लों का इसलिए जिक्र था क्योंकि वो मत्ती जाहिर करना चाहता था कि यीशु बादशाहों की नस्ल में से था। और अगर हम अपने हवाले को और थोड़ा पीछे देखें तो यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र मिलता है कि कैसे जब फरिश्ता मरियम के पास आया तो उसने उसको पैगाम दिया कि तेरे पेट में जो भी है वो रूह कुदस की कुदरत से है। वो मरियम को यकीन दिलाना चाहता था कि ये खुदा का बेटा है और ये खुदा से पैदा हुआ है। और हमें जिक्र मिलता है कि जब फरिश्ता ने मरियम पर साया डाला तो रूहुल कुदस की कुदरत से वो पैदा हुआ। और फिर इसी तरह यूसुफ को भी खबर देता है कि यूसुफ तो उसे छोड़ देना चाहता था। यूसुफ रास्तबाज था, वो चाहता था कि मैं इसको बदनाम ना करूं। इसलिए फरिश्ता ने उसे पास आकर उससे कहा कि आई यूसुफ इसे ना छोड़, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुदस की कुदरत से है। अब यीशु की पैदाइश हो चुकी है तो अब मजूसियों को खबर मिलती है एक सितारे के जरिए। और जब हम अपने हवाला की दूसरे बाब की पहली आयत पर गौर करते हैं तो लिखा है जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में पैदा हुआ। तो उस वक्त हेरोदिस बादशाह का ज़माना था। हमें हेरोदिस के बारे में मालूम होता है कि ये एक बहुत ही मगरूर शख्स था जो चाहता था कि सिर्फ मैं ही बादशाह हूँ और कोई और बादशाह ना हो। तो मजूसी उन्हें कहते हैं जो सितारों का इल्म रखते हैं। ये मजूसी जो थे ये सितारे को देखते थे, पढ़ते थे और इसका इल्म करते थे। इनको खबर किसी फरिश्ते ने नहीं बताई, इनको एक सितारे ने खबर दी। और सितारा क्योंकि वो इल्म रखते थे इसी वजह से वो सितारे के पीछे पीछे चले। उन्हें ये मालूम हो गया था कि ये सितारा बाकी सितारों से फ़र्क है। ये वो सितारा है जो यीशु मसीह को पेश कर रहा है। और वो ये जानते थे कि वाकई जो पेशन गोइयाँ पहले हो चुकी थी उनकी खबर ये सितारा दे रहा है। तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए और बहुत से मजूसी यीशु के पीछे जाने लगे सितारे को देखकर। और यहूदिया के बादशाह यानी हेरोदिस के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। और ये बातें वो हेरोदिस से कह रहे थे। जब हेरोदिस ने ये बातें सुनी तो वो बहुत रंजीदा हुआ। तो आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर कर सकते हैं हम कैसे सितारे हैं। उस तारे ने इल्म दिया तो वो यीशु मसीह को ढूंढने के लिए चले गए। आज हम सितारे हैं और हमें ज़रूरत है कि जो भी खोए हुए लोग हैं उनको ढूंढना है। जैसा कि फरिश्ता ने जब खबर दी तो वो गडरियों को दी जो चरवाहे थे निचली ज़ात के। अगर फरिश्ते चाहते तो हेरोदिस को भी पैगाम दे सकते थे कि हेरोदिस बादशाह था, उसके पास जाते, लेकिन उन्होंने हेरोदिस का इंतखाब नहीं किया। उन लोगों का इंतखाब किया जो बिल्कुल नीची ज़ात के थे, जो खो चुके थे। हेरोदिस तो यीशु से वाकिफ़ होगा क्योंकि उसके पास कलाम था, वो पढ़ा लिखा भी था और अमीर शख्स भी था। लेकिन यीशु अनपढ़ लोगों के लिए आया, उन लोगों के लिए जो रद्द किए गए हुए थे। और लूका की अंजील उसका 19 बाब और 10 आयत में मिलता है क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। वो उन लोगों को नजात नहीं देने आया कि जिनको पहले पता है और उसको कबूल नहीं करते। वो उन लोगों के लिए आया जो रद्द किए गए हैं। और आगे हम तीसरी आयत में दिखते हैं कि ये सुनकर हेरोदिस बादशाह उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए कि ये कैसा बादशाह होगा कि वो हम पर सुकूनत करेगा। क्योंकि जो रोमी थे, हेरोदिस रोमी था और यीशु यहूदियों में से था। तो ये रोमी थे और यहूदियों से ये नफरत करते थे। और तमाम सरदार कहन और फ़कीर जमा हो गए और बातें होने लगी कि ये कौन सा बादशाह होगा या कैसे होगा। फिर हेरोदिस सरदार कहनों को बुलाता है।
सरदार कहेंजे थे ये थोड़ा बाइबल के बारे में इल्म रखते थे और उन्होंने पुराना अहदनामा खोला जिसका जिक्र हमें मीका उसका 5 बाब और दूसरी आयत में मिलता है। ये पेशन गोई वहाँ लिखी हुई है कि आए यहूदा के शहर बैतलहम, तू यहूदा के शहर में हरगिज़ छोटा ना होगा। तो उन्होंने पहले पिछली पेशन गोई देखी और फिर यहाँ कोट की और ये बताई। तो ये जो पेशन गोइयाँ थी ये यसुम मसीह को जाहिर करती थी कि यसु का वो मंसूबा जिसे खुदा ने खुदाइश से ही हमें जिक्र मिलता है 3:15 से कि उसका जिक्र किया था कि वो आएगा और तमाम गुनहगारों की खातिर हलाक होगा और कुर्बान होगा और सबको नजात देगा। आए बैतल हम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में एक सरदार कह निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की निगाहबानी करेगा। उम्मत इसराइल वो थे जो इसराइल के मुल्क से निकलकर मिस्र से निकलकर आए थे और उनको इसराइली कहा गया है क्योंकि जब यकूब और खुदा की कुश्ती हुई थी तो खुदा ने यकूब को इसराइल का नाम दिया था। तो इसी तरह ये इसराइल का वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है कि वो तमाम नस्ल यकूब की नस्ल में से थी। और 7वीं आयत में लिखा है, इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो तारा किस वक्त दिखाई दिया था और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सीधा करूं। जब हेरोदीस को ये मालूम हो जाता है कि ये बच्चा वाकई यहूदियों का बादशाह है और उसे पक्का मुकम्मल यकीन पहले भी शायद हो सकता है लेकिन अब उसे पेशन गोई के ज़रिए से भी और ज़्यादा यकीन हो गया। अब हेरोदीस 2 तरफा बात कर रहा है। एक उसके दिल में ख्याल है कि जब वो मिलेगा तो मैं उसे कत्ल करूँगा और एक ये भी ख्याल है कि ये ढूंढे और फिर मैं इसे कत्ल करूँ। इसलिए वो उनसे कहता है कि उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, हालांकि वो ऐसा नहीं चाहता था। तो इसी तरह आज हम भी हैं, हम भी अपनी कई दफ़ा हम 2 तरफा बात करते हैं। एक अपने दिल में और ख्यालात चल रहे होते हैं और पेश क्या कर रहे होते हैं। तो आज हमें इस कलाम पर गौर करने से ये भी मिलता है कि हमें हेरोदीस नहीं बनना कि उसके दिल में और ख्यालात हैं और मुंह में और हैं। वो कह तो रहा है कि उन मजूसियों से कि उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो ताकि मैं उसे जीता करूं, हालांकि वो नहीं चाहता था। इसीलिए आज हमें ज़रूरत है कि हम जो भी बोलें, जो भी अपने ज़हन से निकालें, हमारे अंदर भी वही हो। ये ना हो कि हमारे अंदर बदियाँ हों, बुराइयाँ हों और हम मुँह से कह आए खुदा तू कितना मेहरबान है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है बहुत से लोग होंठों से मेरी तमजीद करते हैं लेकिन दिल इनके मुझसे दूर हैं। इसी तरह हमें ज़रूरत है कि हम बिल्कुल अपने दिल को साफ़ करके एक तरफ़ा बात करें, हेरोदीस की तरह ना बने। और जब हम 9वीं आयत से 12वीं आयत तक देखते हैं तो वो बादशाह की खबर सुनकर रवाना हुए। जब बादशाह ने ये बातें उनसे कही तो उनको मजूसियों को शायद उसका इल्म नहीं होगा कि बादशाह क्या चाहता है, क्योंकि वो उसको दिल को नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए वो रवाना हो गए। उन्होंने पूरब में देखा था और सितारा उन्होंने पूरब में आगे देखा था और उनके आगे आगे चला। यानी कि जब वो तारा वहाँ था तो जब रवाना हुए तो फिर उनके आगे आगे चला। वो उस तारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया। जब वो रवाना हुए तो एक जगह तारा ठहर गया। जब वो तारा ठहरा तो मजूसियों को इल्म था कि जब ये यसु की पैदाइश यहाँ पर ही है और उन्होंने उसे ढूंढा और उसे सिजदा किया। और उन्होंने अपने डिब्बे खोल कर 3 तोहफे उनको पेश किए थे, सोना, लुबान और मुर। सोना जो था ये इस बात को जाहिर करता है कि ये बादशाह होगा और जो लुबान है ये खुशबू है जो कहानत को जाहिर करती है और जो मुर है वो यसुम मसीह की मौत को जाहिर करती है और ये एक कड़वी जड़ी बूटी है। तो ये यसुम मसीह की मौत को जाहिर करती है कि यसुम मसीह तमाम गुनहगार इंसानों के लिए अपनी जान कुर्बान करेगा और निजात का वो मंसूबा जो खुदा ने शुरू से ही अज़ल से ही बनाया था उसको पूरा करेगा। और 12वीं आयत आखिर वाली आयत में लिखा है कि और हेरोदीस के पास फिर न जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह अपने मुल्क को रवाना हुए। जब उन्होंने ये तोहफे जब उन्होंने ये तोहफे यसुम मसीह को पेश कर दिए तो हेरोदीस के पास नहीं गए, क्योंकि खुदावन ने उनको ख्वाब में दिखाई दिया था कि अब हेरोदीस के पास नहीं जाना। तो उन्होंने खुदा की बात मानी और हेरोदीस के पास नहीं गए।
तो आज हमें इसमें से जो सीखने की बात है कि हमें लोगों के कहने पर अमल नहीं करना, जो खुदा हमसे कहता है हमें वो ही करना है। बहुत दफ़ा लोग हमें कहते हैं कि ये गलत है या वो गलत है, लेकिन हम खुदा की बातों को रद्द कर देते हैं, उनकी बातों में आकर खुदा को रद्द करते हैं। लेकिन ये मजूसी एक अच्छा किरदार पेश कर रहे हैं कि उन्होंने खुदा की बात मानी, हालांकि वो जाते और हेरोदीस के बाद ये खुशखबरी पहुंचाते। तो हो सकता है कि हेरोदीस इनको इनाम देता कि इन्होंने बहुत अच्छी खबर दी, क्योंकि वो तो पहले ही ये चाहता था कि वो जल्दी मिले और मैं उसे कत्ल कर दूं। तो आज हमें इसमें से भी सीखने की ज़रूरत है कि हमें खुदा की बातों पर अमल करना है, लोगों की बातों पर यकीन या अमल नहीं करना। हो सकता है कि अगर लोगों की बातें अच्छी हों तो हम उस पर अमल करें, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम हर दफ़ा, हर लम्हा, हर घड़ी अपने खुदा की तरफ अपनी नज़रें लगाए रखें और उसी पर अपना ध्यान रखें और उसी पर तवज्जो दें, ना कि लोगों की बातों पर। वो इसी तरह अब्रानियों का खत उसका 12वां बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, पास ईमान के बानी और कामल करने वाले खुदा को तकते रहें। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपनी हर ज़रूरत में अपने खुदा की तरफ देखें, लोगों की तरफ ना देखें। खुदा बहुत बड़ा है, वो हमारी हर लम्हा, हर घड़ी हिफाजत, निगहबानी करने के लिए तैयार है। तो खुदा आज अखलाक के वसीला से हमें बरकत दे।